लग जाएगा बीच में तो आधा नौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो आधा नौ हो जाएगा, नहीं तो आधा मो हो जाएगा। जैसे नीलांबर में लिखोगे तो नीलांबर में आधा मो है, अंक में लिखोगे तो आधा नौ है। तो इसलिए इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है, अब आइए व्यंजन जानते हो, मैं व्यंजन पर हो गया नहीं, समझ में आ गया? क्या है? आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला पे। हिंदी वर्णमाला के जितने कितने वर्ण हैं वो मैं बताऊंगा, और कहां से बोला जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। स्वर कितने हो, व्यंजन कितने हैं, और टोटल कितने वर्ण हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए पहला है स्वर। क्या है? यानी किसी की सहायता से न बोले जाने वाले। क्या है? किसी की सहायता से न बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। जैसे देखेंगे स्वर में आता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये स्वर है। क्या है? ये स्वर है। क्या है? स्वर है। अब आइए देखिए, ए जो है हम लोग कहां से बोलते हैं, ध्यान सुनेंगे। ओ और आ ये बोलते हैं कंठ से, और क्या बोलते हैं? कवर्ग बोलते हैं। कवर्ग माने क, ख, ग, घ। अब ध्यान सुनेंगे, ये जो पांचवा नंबर जो जगह है न, न्य, र, न, म, ये बोलते हैं नाक से। किसे बोलते हैं? लेकिन वर्ण वर्ग में ये पांचों आएगा। वर्ग में कितने आएगा? 5 लेटर। लेकिन इसको बोलते हैं हम अलग, नाक से बोलते हैं। अब याद हो, कवर्ग किसे बोलते हैं? कवर्ग। कवर्ग माने क कहां से बोलते हैं? कंठ से। बोलो किसे बोला है? कंठ से। ख कहां से बोल रहे हैं? ग कंठ से बोले। जो बोलो तुम लोग, ग कहां से बोल रहे हो? ख कहां से बोल रहे हो? कंठ से बोल रहे हो। लेकिन नो जो है वो कंठ से नहीं बोलता है, नाक से बोला जाता है। किसे बोला जाता है? नाक से बोलता है। इसे कहते हैं नासिका। क्या है? नासिका से बोलते हैं। ये भी नासिका से बोलते हैं। अब बोलेंगे, अब ये आता है चौबर। क्या आता है? जोर से बोलो, चौबर। अब चौबर कहां से बोलते हैं? तालु से। कैसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? कहां से बोलते हैं? कहां से कर रहे हो जी? कहां से बोलते हैं? बोलो कहां से बोलते हैं? बोलो चौ, छ। देखो जब हम बोल रहे हैं ना तो हमारा जीभ जो है सट रहा है। चौ बोलो तो चौ, छ, कहाँ बोल रहे हैं? हमारा जीभ जो है तालु में सट रहा है। टच हो रहा है। चौ, छ, ज। जब बोलोगे ना तो तुम लोग का जीभ जो है वो तालु में सट रहा है। अब आए टॉबर। क्या है? टॉबर। ये बोलते हैं मूर्धन्य से करते हैं ना। टॉबर के जैसे बोल रहे, ध्यान सुनेंगे। हमारा जीभ है ना, देखो जीभ हमारा है, तो जीभ का जो आगे वाला भाग है वो फोल्ड होगा। बोलोगे टो, बोलो टो, तो जीभ की तरफ मुड़ रहा है। टो, इसे बोलते हैं मूर्धा से। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। फिर बोलो टो, ढ बोल रहा है मूर्धा से। क्या बोल रहा है? अब आइए तबर। तबर बोलते हैं दांत से। ऐसे कहते हैं ना। अब जब बोलेंगे तो जीभ सटेगा दांत में। तो, सट रहा है ना। तो ये है आपका दंत। क्या है? दंत। अब आइए पवर। क्या है? पवर कहां से बोलते हैं? ओठ से। ओठ से बोलते हैं। बोले पो, कहां से बोल रहे हैं? ओठ से। कहां से बोल रहे हैं? ओठ से। तो ये तो याद करना है। अब आते हैं अंतस्थ वर्ण। क्या है? अब अंतस्थ वर्ण क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये कहां से बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण है। क्या वर्ण है? अंतस्थ वर्ण है। च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। य, र, ल, व कौन सा वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। कौन सा वर्ण है? अब आता है ऊष्म वर्ण। क्या आता है? ऊष्म वर्ण। बोलो ऊष्म वर्ण। ये आते हैं स, ह।
सौ ए आता है तालब सौ। कौन सा सौ है? कौन सा है? तालब सौ। कौन सा सौ है? तालब सौ। ए है आपका मूर्धन्य सौ। कौन सा सौ है? ए है दंत सौ। कौन सा दंत? कौन सा है? दंत सौ। ये हो गया, ये उसमें बोला गया। अब आते हैं संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसे कहते हैं, है ना। इसमें छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। इसमें अंग्रेजी में टी आर ए लिखेंगे, के एस एच लिखेंगे, के एस एच मतलब क बा और सौ बा, छ टी बा ट बा र बा, त्र जी वाई ए क्या बा, ग बा और य बा, तो य हुआ है। ये श्रम जानते हैं, सौ बा र बा, स्र बा। ये होता है संयुक्त व्यंजन। दूसरा अब ये अयोगवाय, इसी में जो आता है अंग और वो होता है अयोगवाय। अंग और क्या करते हैं? अयोगवाय करते हैं। तो इतने टोटल ये तुम्हारा क्या है? वर्ण है। कितने वर्ण है? हाँ, अब काउंट कर लो पूरा कितना वर्ण है वो है। ओके माय डियर, आपको याद रखकर कल आएंगे और मैं पूछूंगा क वर्ग कहाँ से बोला जाता है, च वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ओ वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है। अब मैं पूछ दूंगा कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन होते हैं। मैं पूछ दूंगा उस वर्ण कौन कौन होते हैं, उस वर्ण कौन कौन होते हैं। मैं पूछ दूंगा कि अयोगवाय बताइए। मैं पूछ दूंगा संयुक्त अक्षर कौन कौन वर्ण होते हैं। ये सब आप लोग को याद कर